राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवान पर अटूट विश्वास है और नाम जब भी निरंतर चल रहा है, किंतु जब जीवन में कठिन परिस्थिति आती है तो ईश्वर के ऊपर विश्वास के साथ साथ जीवन समाप्त करने का या सब छोड़कर सिर्फ भगवान की शरण में रहने की आकांक्षा होती है। महाराज जी, ऐसे में इस परिस्थिति में क्या करना? निरंतर नाम चल रहा है, अभी हमें संशय है, क्योंकि निरंतर जब चलने लगेगा तो कुछ स्थिति आ जाती है। हम लोग उसी मार्ग के पथिक है ना, इसलिए एक स्थिति आ जाती है। कोई भी विपत्ति हमें परास्त नहीं कर सकती, कोई भी दुख हमको उदास नहीं कर सकता, क्योंकि नाम चल रहा है। जब ज्यादा कष्ट होता है तो ज्यादा भजन होता है, शांत। जब ऐसा लगता है शरीर छूट तो नहीं जाएगा तो एकदम भगवदाकार वृत्ति, भगवान आ रहे हैं। तो निरंतर भजन शब्द से हम कह रहे हैं कि इस पर सुधार करो। निरंतर अभी नहीं हो रहा है। जिस दिन अव्यावृत भजना, अखंड भजन होने लगेगा तो स्थिति आ जाएगी। अटूट विश्वास जब है तो टूट कैसे सकता है? कुछ भी हो, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। अब कुछ भी हो, अब क्या, जब आपसे प्यार किया फिर हम क्यों किसी से शिकवा करें? भगवान अब तुम जैसा चाहो वैसा खेलो, जैसा चाहो वैसा विधान करो, मैं उसी में राजी रहूंगा जैसे तुम मुझे रखना चाहते हो। मस्त नाम जब चल रहा है तब ये मस्ती आएगी, नहीं ऐसे नहीं आएगी। नाम जब चल रहा है तो ये मस्ती आएगी, नहीं मस्ती नहीं आ सकती। इतनी विपत्तियां मनुष्य जीवन में, इतना संघर्ष है कि कदम कदम ऐसा लगता है यार अब खुशी हुई और अगला कदम इतने दुख में पड़ जाता है कि लगता है कैसे निकल पाऊंगा इस दुख से। तो फिर एक सुख का प्रकाश आता है, फिर एक ऐसी समस्या आ जाती है, फिर ये पूरा जीवन चलता रहता है, ये पूरे जीवन। और ये सोचना कि शरीर को मिटा दें, ये कोई समस्या का हल नहीं है। शरीर मिटा देने से एक महापाप बन जाएगा और वो हमारी दुर्गति कर देगा। तो ये जो लोग सोचते हैं कि मैं कर लूं समस्या का समाधान हो गया, बिल्कुल नहीं। भारी समस्या मोल ले ली, आगे तुम्हें परिणाम पता नहीं, इसलिए आप तो कभी कोई निदान है ही नहीं। हमको लड़ना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। हमें चाहे बेइज्जती हो, चाहे अपमान हो, चाहे दुख हो, हमें लड़ना चाहिए, हमें आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। आखिरी हद तक मुझे सहना चाहिए। अच्छा, सब छोड़कर भगवान की शरण वो आप हो क्या? वेश बदल लेना भगवान की शरण है? नहीं, इस भूल में मत रहना। क्या स्थान बदल लेना भगवान की शरण है? ये अंदर की बात है। अंदर से भगवान की शरण में हो तो आप महात्मा हो, और बाहर से आप महात्मा का वेश है और अंदर से रुपया चाहिए, भोजन चाहिए, नाना प्रकार के सांसारिक सुख चाहिए, तो आप विषयी पुरुष हो, आप महात्मा नहीं हो। और आप पैंट शर्ट में हो, मेहनत से कमाते हो, धर्म से चलते हो, नाम जप करते हो और भगवान का चिंतन कर बढ़िया हो, आप बढ़िया हो। तो हमें लगता है कि ये कोई निदान सोचे कि मैं समस्या का समाधान बाबा जी बन करके, तो मुझे लगता है नहीं। ऐसी ऐसी समस्याएं हैं जिनका केवल निदान भगवान है, दूसरा कोई निदान नहीं। सोचो, साल 2 साल 4 साल 5 साल आप बोल दो कि आप ब्रह्मचर्य से रहो, कोई मनोरंजन नहीं करोगे, आप ये खाओगे, आप ऐसे रहोगे, तो एक एक दिन हम काट सकते हैं कि यार 4.5 साल रह गए, अब 4 साल रह गए, 5 साल। पूरी जिंदगी मनोरंजन नहीं कर सकते। पूरी जिंदगी कोई रिश्ता नहीं है, पूरी जिंदगी में किसी भी तरह का कोई सुख नहीं है सांसारिक। आप जरा थोड़ा विचार करके डालिए आप इस बात पर। आप विचार करो, क्या साधु का जीवन है? क्या साधु का जीवन? ना कोई मनोरंजन, ना कोई व्यवहार, ना कोई रिश्ता, ना कोई संबंध। साधु का जीवन ऐसा जीवन नहीं है। बहुत खतरनाक जीवन, बहुत खतरनाक जीवन। ये न सोचो कि बहुत आनंद में जीवन कटता है, बहुत कष्ट में जीवन कटता है सच्ची साधुता के लिए। और जो निकल गया सो मुक्त हो गया, और नहीं फिसल गया तो फिर आओ नया जन्म, फिर साधना करो, फिर भजन करो। इसलिए कोई समस्या से भागे कि मैं समस्या का निदान साधु बन के पालूंगा, तो भूल मत करना, बड़ी समस्या है। मतलब ये कोई ना सोचे कि संत बनना सहज है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बाबा जी बनने का मतलब मर गए, अब मर के हम चल रहे हैं। जीवित मर जाए उलट आप में समाये यह दिलगिरी है। मरा हुआ पुरुष महात्मा होता है, जिसका मन मरा, जिसकी इंद्रियां मरी, जिसकी कुछ नहीं चाहिए, जाए न चाहिए कबहू कछु तुम संसाज सने। तो ये दोनों बातें आप कर लेना या समस्या में फंसकर बाबा जी बन जाना, ये दोनों बातें समाधान नहीं है। समस्या से लड़ना समाधान है, और वो आप तभी लड़ सकते हैं जब आपका भगवान का भरोसा दृढ़ होगा और नाम जप करोगे, तो कोई ना कोई रास्ता भगवान ऐसा निकाल देंगे जिससे आप समस्या से बच जाएंगे। नहीं तो समस्याएं पीस डालती है, अंदर ही अंदर खोखला कर देती है। आदमी चिंतन से परेशान हो जाता है, और जब परेशान हो जाता है तो उसे एक ही रास्ता नजर आता है, और वो रास्ता है नहीं, वो और परेशानी पैदा कर देगा अगले जन्म में जाकर के। तो इसलिए नाम जप करो और सहन करो और लड़ना सीखो।
हमको विपत्ति दुख संघर्ष करना पड़ेगा, हमको लड़ना पड़ेगा, इनसे विजय प्राप्त करना पड़ेगा। हार जाऊं तो भी लड़ना पड़ेगा, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हमको इन दुख विपत्तियों से लड़कर पार होना ही है। कुमार जी, हमें लगता है कि कोई ऐसा साधन मिल जाए जिससे तुरंत झट से हमारे दुख दूर हो जाएं। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अपने कर्म को जीव को भोगना होगा। ये जब भगवान कह रहे हैं तो और की हम बात कैसे माने? भगवान कह रहे हैं ना, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, भोग भोगना होगा। ये सब इधर से जंतुर बनाने से और राख लेने से और कलावा बनाने से तुम्हारे प्रारब्ध नहीं नष्ट हो जाएंगे। हाँ, पवित्र कार्य है, करना चाहिए गृहस्थी में, देव मंगल के लिए जगत मंगल के लिए यज्ञ करना चाहिए, हवन करना चाहिए, ब्राह्मणों के द्वारा अनुष्ठान कराना चाहिए, लेकिन प्रारब्ध भोग नहीं करता, खुली बात है। हाँ, हम ऐसी एक कला जानते हैं जो ऐसे दुखों में भी आप सह सकते हो, वो कला है भगवान का नाम, वो खुली बात कहते हैं। खूब नाम जप करो और भगवान में चित्त जोड़ो, तो चित्त भगवान से जब जुड़ा होता है तो आनंद होता है। शरीर दुख में है, भारी समस्या है, लेकिन मन आनंद में है। यही बात है। सा वही मन कृष्ण पदारविंदयो, मन भगवान कृष्ण के चरणों में लगा है तो आनंद है, राधाजू के चरणों में लगा है तो आनंद है। अगर मन संसार में रहेगा तो कष्ट ही भोगना पड़ेगा। कोई ऐसा नहीं, इतने पढ़े लिखे डॉक्टर, इतने बड़े सर्जन, इतने बड़े सब भगवान ने तो बनाए हैं। अगर छू से होता तो बढ़िया काम बन जाता। डॉक्टरों की जरूरत क्या है? बिल्कुल इधर उधर मत भटको, किसी को कोई परेशानी है सीधे अस्पताल जाओ, जैसे हम दवा करवा रहे हैं, टेबलेट खाते हैं, डायलिसिस करवाते हैं और भगवान की शरण में पड़े और नाम जप करते हैं। बिल्कुल सीधा रास्ता है। हाँ, कुछ ऐसे मंत्र हैं, यदि सकामता पूर्वक उनका अनुष्ठान किया जाए तो कुछ दर्द को कम कर सकते हैं, समस्या को कम कर सकते हैं, मिटा नहीं सकते, मिटाने की सामर्थ्य नहीं। प्रारब्ध भोग भोगना पड़ता है। नहीं, रामकृष्ण परमहंस जी इतने सिद्ध महापुरुष, उनके गले में कैंसर था। बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में कष्ट पाया गया। भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के हाथों में तो ये बड़े बड़े कष्ट सहने पड़े। ये छूछा से नहीं जाते भैया। खूब राधा राधा नाम जप करो, सह करके निकल जाओ, बस ये बात है। कुमार जी, ऐसा कहा जाता है वहां गए लड़का हो गया, यहाँ गए ये ठीक हो तो गया। लड़का होना होगा तो कहीं जाओ चले जाओ, हो जाएगा और नहीं होना होगा तो चाहे जहां चले जाओ, नहीं होगा। वो संयोग होता है। जैसे देखो, आपका कोई काम नहीं बन रहा था, आप हमारे पास आए, अब वो संयोग बन गया आपके कर्म का और काम हो गया, बोले जय बाबा की। वो प्रेमानंद से नहीं बना, वो तुम्हारे कर्म का संयोग था, वो तुम्हारे कर्म का संयोग था। बिल्कुल समझिएगा, ये आज नौटंकी नाटक नहीं, खुली बात है। आपका कर्म आपको सहयोग दिया तो आपका काम बन गया, आपका कर्म आपको सहयोग नहीं देगा तो काम नहीं बनेगा। एक हमारे जीवन की धारा है, उसमें दुख सुख दोनों किनारे हैं। हमारा जीवन इसमें होता हुआ जाएगा, कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी दुख, ऐसा चलता रहेगा। कोई मिटा नहीं सकता यार, हमारी समझ में नहीं आता। तो महात्माओं के पास क्यों जाना चाहिए महाराज जी? सुकृत बढ़ते हैं, बुद्धि शुद्ध होती है, प्रारब्ध को सहने की सामर्थ्य आती है, आगामी हमारे जो कर्म हैं वो सुधर जाते हैं, पीछे के जो कर्म हैं वो भस्म हो जाते हैं, प्रारब्ध भोगने की सामर्थ्य आती है। हमें तो लगता है हमारी मनोकामना पूरी हो जाएगी, चलो चलते हैं एक बार तो, क्योंकि हर कोई प्रार्थना तो करता ही है महाराज जी। 100 में से 50 तो करते होंगे, हाँ मैं पास हो जाऊं। तो ये कर्म है कि नहीं है? ये भी तो एक कर्म है। उनका सत्कर्म बना, वो नंगे पैर चल करके आ रहे हैं या जूता पहन करके आ रहे हैं या किस भावना से आ रहे हैं, और भावना से आए और संत दर्शन की कामना की, तो एक कर्म भी तो बना उनका। इस कर्म से उनको लाभ नहीं मिलेगा। मान लो संत दर्श को चालिए तज माया अभिमान, जेव जेव पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। तो कोई आ रहा है 1000 कोस से, कोई 500 कोस से सवारी में धक्का खाते हुए ऐसे, और रोड में किनारे खड़ा है रात्रि भर, तो ये उसका तपस्या नहीं बनी, ये उसका परम पवित्र कर्म नहीं बना। अब ये कर्म कामना पूर्ण कर दे तो प्रेमानंद उसमें कहाँ है? ये उसका कर्म है, ये उसकी मेहनत है, ये उसकी भावना है, ये उसकी श्रद्धा है, ना कि हम है। अब उसको लगेगा कि हम प्रेमानंद के दर्शन के हमारा काम बन गया। नहीं, तुम्हारी मेहनत, तुम जो सैकड़ों किलोमीटर चल करके आए और खड़े रहे घंटों और फिर इसके बाद दर्शन हुआ, तुम्हें आनंद लगा, ये तुम्हारा कर्म तुमको सुख दे रहा है। नहीं तो देखो, अगर हमारा कर्म बिगड़ जाए तो हम कह रहे हैं फिर हमको कोई सुख नहीं दे सकता। हमारा कर्म, संतों के पास जाना, संतों की दंडवत करना, उससे पाप नष्ट होते हैं, पुण्य बढ़ते। संत दरस जिमि पातक टरे, पाप नष्ट हुए तो दुख का नाश हुआ, सुख बढ़ा। ये तो सिद्धांत है, इसमें कोई चमत्कार थोड़ी है, ये तो सिद्धांत है ऐसा।
हमको इस बात की प्रसन्नता हुई देखकर कि हमारी जो परंपरा है नैष्ठिक ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यास, उसकी प्रथम भूमिका में इन छोटे छोटे बच्चों को पलाश का दंड धारण किए हुए गुरुकुल में निवास करके पढ़ते हैं। हृदय हमारा प्रसन्न हो रहा है, हृदय हमारा फूल रहा है। काश हमारे भारत में ऐसी कई जगह व्यवस्थाएं हों जहां आज हमारे बच्चे व्यभिचार और व्यसन में फंस रहे हैं। वहां ये हमारी परिपाटी है, हमारे सनातन धर्म की परिपाटी ये है, जहां बच्चे पलाश का दंड लेकर त्रिकाल संध्या करते हुए वेद माता गायत्री की आराधना करके वेद को प्राप्त करते, फिर गृहस्थ में या संन्यास में प्रवेश करते, वही तेजस्वी उज्जवल भारत को जगत गुरु बनाने वाले हैं। यही भारत को जगत गुरु बनाने वाले बच्चे बनते हैं। अब आजकल छोटे छोटे बच्चों में मोबाइल और गलत संस्कार आ गए हैं। अगर उनको मिटाना है तो हम सब संतों को मिलकर के और परिवार वालों को मिलकर के हमें गुरुकुल की स्थापना करनी होगी। पुनः हमें अपने भारत को नवीन जीवन दान देना होगा धर्म के लिए। ये जीवन नहीं है, ये जीवन है, ये जीवन है। जीवन जो है ये जीवन है। वो जीवन जिसमें केवल विषय भोग, केवल रुपया पैसा, केवल वासना, केवल तृष्णा, केवल हाहाकार मचा हुआ है, अंदर कामनाओं का, राग द्वेष का, ये जीवन कोई जीवन है? ये जीवन है। हाथ देखकर हृदय भर गया, प्रसन्न हो गया। हम पूज्य महाराज श्री जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं कि उन्होंने जो गुरुकुल की स्थापना करके हमारे सनातन धर्म को नया जीवन दे रहे हैं। ये नया जीवन है, हमारे सनातन धर्म के नए जीवन है। यही जब सयाने होंगे तब यही वेदज्ञ होंगे, धर्मज्ञ होंगे, यही निष्ठावान होंगे। हमारा राष्ट्र धर्म प्रधान देश है, भोग प्रधान देश नहीं। हमारे यहाँ एक से एक यति, एक से एक सन्यासी, एक से एक योगी, एक से एक ब्रह्मचारी, एक से एक पातिव्रत धर्म को धारण करने वाली नारी, ये हमारा देश है। हम प्रणाम करते हैं ऐसे संतों को जो हमारे समाज के सुधार में इतना बड़ा योगदान कर रहे हैं। जी जी, बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। आप बच्चों के साथ शास्त्रीय मर्यादा का पालन करते हुए इनको खूब वेद का ज्ञान कराइए। यही हमारे भारत के भविष्य है। धर्मज्ञ, जो धर्मज्ञ पुरुष है वही समाज को सुख प्रदान कर सकता है। भोगी पुरुष तो अपनी वासनाओं की तृप्ति में लगा रहता है, वो क्या समाज को सुख प्रदान करेगा। जी राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में प्रार्थना है कि काम क्रोध लोभ आदि सताते हैं, मान सम्मान हेतु भी अभी इच्छा ही अंदर है। भगवत प्राप्ति का महाराज जी ऐसा साधन कि जो नाम रूप लीला धाम में रहते हुए जैसा होना चाहिए नाम वैसा चल नहीं रहा। महाराज जी आप निवारण करें कि कैसे। देखो, जो हम बोल रहे हैं वो आपके लिए बोल रहे हैं, इसलिए आपके लिए बोला कि अगर जो समझ पावे उसे धारण कर ले, न समझ पावे तो न समझ। अब हम जैसे हैं वैसे हे प्रभु आपके हैं। अब हमारा कोई कर्तव्य नहीं है। अब आप चाहे हमें कामी बनाओ, चाहे हमें निष्कामी बनाओ, प्रेमी बनाओ, चाहे भोगी बनाओ, चाहे योगी बनाओ, नाथ मैं आपकी शरण में हूं। आखिरी बाण है ये, अचूक बाण है ये। हृदय से भगवान की शरण में हो जाओ, करो सद्य ते साधु समाना। भगवान ने कहा है कि मैं उसे साधु बनाऊंगा। अपिचे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्या सम्यक व्यवस्थिता ऐसा। आप सच्ची मानो, जब भगवान की कृपा उतरती है तो स्थिति ऐसी हो जाती है कि जैसे घड़ी, दीवाल घड़ी आपको दिखाई यथावत दे रही है, लेकिन उसका सेलाई चलो तो मिनट की सुई मिनट में, घंटे की सुई घंटे में, सेकंड की सुई सेकंड में, एक सेकंड भी वैसे नहीं हो सकती। ऐसे ही दिखाई पुरुष शरीर देगा, लेकिन सेल खत्म हो गया। अंदर से त्रिगुणात्मिका माया का सेल खींच लिया प्रभु ने। अब वो दिखाई पुरुष स्वरूप देख रहा है, लेकिन उसमें न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न मद है। केवल भगवान हृदय रूपी सिंहासन पर विराजमान है, उसकी चेष्टाएं हो रही। बस वो सेल खत्म हो गया। वो उन्होंने ही खत्म किया, वो सेल खत्म, बैटरी डिस्चार्ज। मन की तरंगे अब केवल उठती है तो प्रिया प्रीतम के लिए उठती है। अगर किसी साधक को समझाना है या साधिका को समझाना है तो वो बात भले चर्चा हो, नहीं तो केवल तरंगे उठती तो प्रिया प्रीतम के लिए उठती है। अन्य कोई गुंजाइश ही नहीं रह गई। तो हम आखिरी बात आपसे कहते हैं इस रोग के निवारण की कि हाँ हारे करीब जतन विविध विधि अतिशय प्रबल अजय तुलसीदास बस होए तब ही जब प्रभु प्रेरक हुए। डोरी उनके हाथ में महाराज। हम लाख उपाय करके हार गए। हार करके जब उनकी शरण में की, इसके लिए हमने विनय की, प्रभु मेरे से नहीं बन पा रहा,
जब देखो तब ये मन वही काम, वही नाना प्रकार की वासनाएं, वही संसारिकता, इसको घसीट के लगाओ प्रभु में, भागता विषयों की तरफ। नाथ आप देख लो। उन्होंने देख लिया, बस उनका देखना कोटि मनमतहारी प्रभु का, बस सब बात बन गई। हमें तो एक ही उपाय दिखाई दे रहा है, आर्त भाव से प्रभु को पुकारा जाए कि नाथ अब देख लो, हम कामी है तो आपके और निष्कामी है तो आपके। सब हमको रामदास कहते हैं, हूं कहावत सब कहत, मैं भी कहता हूं कि मैं रामदास हूं प्रभु, लेकिन अंदर काम है स्वामी। ये उपहास का विषय होगा कि मैं भी रामदास अपने को कहा कर, दूसरे भी कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूं, लेकिन अंदर से मैं काम का दास हूं। नाथ इस दोहरी चाल को मिटा दीजिए, अंदर से रामदास हो जाऊं। बाहर से तो रामदास का चिन्ह है ही, अंदर से मैं आपका दास हो जाऊं, ऐसी आप कृपा कर दो। और हारना कभी है नहीं, इस मार्ग को कभी हारने वाला पार नहीं कर पाता। 100 बार गिरेंगे तो भी कहाएंगे आपके और चलेंगे आपकी ही तरफ, और आप ही मेरे प्रीतम होंगे, चाहे 1000 बार ये मुझे भ्रष्ट कर दे तो भी मैं रुकने वाला नहीं। ऐसी ठसक होनी चाहिए, ऐसी निष्ठा होनी चाहिए, क्योंकि अतिशय प्रबल देव तो माया। कहीं ना कहीं मेरा अहंकार अभी मर्दन नहीं हुआ, इसीलिए विकार अपना प्रभाव दिखाते हैं। जिस दिन अहंकार हट गया और दैन्यता आ गई तो गुंजाइश ही नहीं इनकी। प्रभु सत्य कहता हूं, गुंजाइश ही नहीं है, इनका प्रवेश ही निषेध हो जाता है। और सच्ची मानो ये भगवान के पार्षद हैं, ये जो विकार हैं ये भगवान के पार्षद हैं। ये हमें डरा धमकाकर भगवान की शरण की तरफ बढ़ा रहे हैं। जैसे जैसे हमें तपाते हैं वैसे वैसे मैं भगवान की तरफ भागता हूं। ये कृपा कर रहे हैं, हमें भगवान की शरणागति में बड़ा सहयोग कर रहे हैं। अगर सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो ये हमारे सहयोग करता है। बस हम केवल अपने मार्ग को, अपने चाल को बदले नहीं, दूसरा ना करे। कह हरिदास ते जीव विमुख भय जे दूसरी करिदारी, दूसरों न कोई। जैसे भी हम अपने प्रभु को, बिल्कुल ठीक हो जाएगा महाराज, और कोई उपाय नहीं है। जब प्रभु पेरक बरजे, डोरी उनके हाथ में है। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूं, यही ठीक हो जाए महाराज तो सब ठीक हो जाएगा। यही कृपा सिंधु कृपा कर दे तो सब ठीक हो जाएगा, नहीं तो बहुत गड़बड़ है। हम घसीटते हैं प्रभु की तरफ और अहंकार में बैठे हुए ये काम को उधार घसीटते हैं भोगों की तरफ। यही दुर्दशा, यही महाभारत चलता रहता है हर उपासक के हृदय में, तब तक जब तक पूर्ण शरणागति। और जहां शरणागति हुई फिर क्या है, साधु नाम समचित्ताराम, हर समय मोद प्रमोद आनंद ऐसे उमगता रहता है भगवान के रूप माधुरी का, नाम का, लीला का, महिमा का, कि उसको जगह ही नहीं है। नाहिन रहो हेमा ठौर नंद नंदन अछत आदि। अब जब प्रभु विराजमान हो गए, श्रवणेन्द्री लीला कथा में लगी है, रसेंद्री नाम जप में लगी है, नेत्रेंद्री सिय राम में सब जग जानी, कहाँ गुंजाइश रह गई भोगों की। पर ऐसी स्थिति आने तक हम प्रभु की ही शरण में हो, दूसरा कोई उपाय नहीं है। नाम और लीला कथा हमारा जीवन आहार बन जाए और आश्रय प्रभु का हो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो। और ना ठीक हो तो भी हम आपके हैं। हम अब दूसरे के कहने वाले नहीं, कहाएंगे आपके। अगर आपको पसंद है तो मैं राजी हूं, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप सर्व सामर्थ्यशाली हो, आप मुझे ठीक कर दो, आप मेरे हृदय की वासना को नष्ट कर दो। प्रभु आप कहते हो करो सत्य ते साधु समाना, तो आप मुझे साधु बना दो, वो बना देंगे। हम प्रार्थना करें, हमें रोना थोड़ा पड़ेगा। ये ऐसी माँ है बिना रोए नहीं देखते, थोड़ा रोना पड़ेगा। पर हम लोग रोते नहीं, हम लोग खिलौनों में खेलने लगते हैं। फेंके गए खिलौनों में राजी होकर खेलने लगते हैं, रोते नहीं कि माँ तू अपनी गोद में न लेकर ये खिलौने माया के फेंक करके मुझे खेलने में लगा दिया, मुझे नहीं चाहिए खिलौने। मैं इन्हीं खिलौनों से बचने के लिए तो आपकी शरण में आया हूं। आप भी खिलौने ही देकर मुझे फुसलाओगे, नहीं मुझे आप चाहिए, खिलौने नहीं माया के। ये मान प्रतिष्ठा, ये काम क्रोध आदि भोग वृत्तियां, नाथ मुझे बचाओ, आप ही मुझे ये आपकी बात नहीं, मैं अपने हृदय की बात कह रहा हूं। नाथ ही बचा सकते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं है। दूसरा जो उपाय करो छूटवे के जतन विशेष बांधे जाएगो, गोस्वामी जी कह रहे। राम 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 जी जौलो तू न जपी है, तौलो तू कहूं जाए तिहु ताप तपी है। कहूं जाए हम बस नाम का आश्रय ले ले, ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान, रामचरित सतकोटि में लिए महेश जी जान। ये हम विश्वास करें, हमारे पास राम नाम है, राधा नाम है, कृष्ण नाम है, दुर्गति तो होनी नहीं, पर हमारी जो वर्तमान की स्थिति है इससे हम असंतुष्ट हैं। इससे संतुष्ट होने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि नाथ ये आपके योग्य, आपके दासों की योग्य स्थिति नहीं है।
जो आपके दासों की स्थिति होती है वो हमारी नहीं है। ना तो कहला रहा हूं आपका दास, और गुरुजी ने भी बना दिया है आपका दास। आप दया करो महाराज, अब तो दया कर दो, ये काम क्रोधादि अब तो हमारा पिंड छोड़ दें, अब तो हम निर्मल भाव से आपकी आराधना कर सके, ऐसे हम भगवान से प्रार्थना करें। प्रिंस जैन जी फरीदाबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम मुख से तो कहते हैं कि हम प्रिया प्रीतम के हैं, पर विपत्ति आने पर मन विचलित सा हो जाता है। पूर्ण शरणागति कैसे प्राप्त हो? हम अपने जीवन की चिंता छोड़कर उन्हें अपना सब भार समर्पित कर दें। जब तक हम संतों का संग नहीं करते, उनकी बताई हुई साधना पद्धति से नहीं चलते, तब तक हमारा मन निर्मल नहीं होता। और प्यारे, निर्मल मन के बिना हम वाणी से कुछ भी कहते रहे, वो चेष्टाएं गंदी ही कराता रहेगा, मलिन ही कराता रहेगा, भगवत विमुख ही चेष्टाएं कराता रहेगा। सारी साधना मन को पवित्र करने के लिए है। मन तभी पवित्र होता है जब हम किसी संत सदगुरु के चरणों का आश्रय लेकर उनके द्वारा बताई हुई साधना से चलते हैं, उनके अधीन रहते हैं। चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, जो अपने गुरु के अधीन नहीं है, मन उसके अधीन कभी हो ही नहीं सकता। मन उसके अधीन नहीं हो सकता। जो गुरु के अधीन है उसी के अधीन मन है, और जिसके अधीन मन है वही भगवान की सन्मुखता प्राप्त करता है। और जे भी भगवान के सन्मुख हुआ तो सन्मुख होए जीव मुहि जब ही जन्म कोटि अगनाश होता है। करोड़ों जन्मों के पाप भस्म हो जाते हैं, और निर्मल महात्मा मन वचन कर्म से भगवान का शरणागत हो जाता है। चाहे वो पैंट शर्ट में हो, चाहे वो बैरागी वेश में हो, वो महात्मा ही कहलाने योग्य है, जो मन वचन कर्म से भगवान की शरण में होकर भगवान की उपासना के हेतु भले लोक व्यवहार के कार्य करता है, लेकिन वो परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए शरणागति पुष्ट तभी होती है जब भगवत प्रेमी महात्माओं की पहले शरण ली जाए, पहले गुरुदेव की शरण ली जाए, तब वहां से हमारी शरणागति प्रारंभ होती। वो हमें शरणागति करेंगे। हमारी सामर्थ्य शरणागत भी होने की नहीं है। हम वाणी से कुछ बोलते हैं, मन से कुछ सोचते हैं, क्रियाओं से कुछ करते हैं। जब मन वचन और कर्म से यदि एक होना है तो किसी सदगुरु की शरण लो और उसके अनुसार चला जाए। प्रीतिका बंसल जी बठिंडा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कैसे हमें पता लगेगा कि भगवत प्राप्ति होने वाली है? जब कोई कामना न रह जाए, हृदय प्रसन्नता से भरा हुआ है और प्रतिपल ऐसा लग रहा है मन अति हरस जनाव न तेहि आज देखियो परम स्नेही। जब प्रतिपल ऐसा लगे कि भगवान अभी दर्शन देंगे, आज देंगे, आज की रात निकल गई, दिन निकल गया, रात में प्रतिपल बात जो है दरस बिन दुखन लागे नैन। जब से तुम बिछड़े प्यारे कबहु न पायो चैन, दरस बिन दुख नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मगन्यारा है। जब कुछ अच्छा ना लगे, ब्रह्मादिक के भोग सब विष सम लागत ताहि, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। प्रभु के दर्शन की लालसा जगते ही ब्रह्मादिक ब्रह्मलोक तक के भोगों से वैराग्य हो जाता है। आस्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरेर नामैव केवलम। वो भगवान का नाम ले लेकर पुकारता है। रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। भगवान के लिए रोना, कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीति, बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत। हम रुदन करें एकांत में भगवान के लिए, कोई कामना न रह जाए, भोगों के सानिध्य में भोगने की इच्छा न रह जाए, मान अपमान का बोध खत्म हो जाए, निंदा स्तुति तिरस्कार प्रतिकूलता ये सब हमारे ऊपर प्रभाव न डाले तो समझ लेना बस भगवान मिलने वाले हैं। अब भगवान का आगमन हृदय परिष्कृत हो चुका है, हृदय में भगवान प्रकाशित होने वाले हैं। उज्जवल जी इटावा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, योग में एक सूत्र आता है कि जो योग होने से वृत्तियों का निरोध हो जाता है, तो क्या ऐसे ही नाम वाणी में चित्त लग? योग होने से वृत्तियों का निरोध नहीं होता, वृत्तियों का निरोध करने से योग होता है। एक एक वृत्ति को भगवदाकार करना ही योग है। सच्चा योग भगवान कराते हैं, अपनी तरफ से प्रयास होता है। तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम एन माम उपयांति थे। ये भगवान के वचन है गीता जी में। तेसाम सतत युक्ता नाम, जो मेरे से युक्त होकर सतत प्रेम पूर्वक मेरा भजन करता है, मैं उसकी बुद्धि को योग प्रदान कर देता हूं। योग का तात्पर्य है चित्त की एक एक वृत्ति परमात्मा में स्थित हो जाना। एक वृत्ति भी संसार में ना जाए, वही सच्चा योगी है जो एक एक वृत्ति साम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम। प्रीति पूर्वक जो भगवान का भजन करता है, भगवान की सेवा करता है, हर समय चित्त वृत्ति भगवान में, वही तो योगी है।
केवल पद्मासन में बैठना योगी थोड़ी है। वो योगी है जो आठों पैर भगवान की सेवा में लगा है, जो भगवान के नाम गुण रूप लीला धाम में चित्त की एक एक वृत्ति लगाए, वो योगी है। गोपियों से बढ़कर कौन योगी होगा? परम योगी उद्धव जी जिनकी चरण धूलि मांग रहे हैं, तो क्या गोपी पद्मासन लगाती है? नहीं, मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, एक एक वृत्ति कृष्ण को अर्पित कर चुकी है। इसलिए बड़े बड़े योगी उद्धव सनकादि आदि नारदादि सब गोपी चरण वंदना करते हैं। और गोपी एक गृहस्थ में रहते हुए, गृह कार्य करते हुए, पति पुत्रादि के बीच में भी योगी जनों द्वारा वंदित महापुरुष है। क्यों? क्योंकि एक एक वृत्ति श्री कृष्ण को अर्पित है, एक एक वृत्ति कृष्णाकार है, भगवदाकार है। ये में न जाने पर कान है कि प्राण है, प्राण भय कान में, कान भय प्राण, प्राण में कान समा गए, काना प्राण ही हो गए। हे में न जानी परे कान है कि प्राण है, प्राण भय कान में, कान भय प्राण में, हे में न जानी परे कान है कि प्राण। योग का तात्पर्य है भगवदाकार वृत्ति, एक एक वृत्ति भगवान में निरंतर रमण करे, यही सच्चे योगी का स्वरूप है। सतीश श्रीवास्तव जी, राघवेंद्र महाराज जी, महाराज जी आज हर कोई सुख की तलाश कर रहा है, कोई रिश्तों में, कोई पैसों में। महाराज जी असली सुख कहाँ छिपा है? आप इतना प्रसन्न कैसे रहते हैं? सो सुख सिंधु राम अस नामा, वो सुख सिंधु, वो सुख समुद्र, उनका नाम राम है, कृष्ण है, राधा है। जब तक इनकी शरण में नहीं आओगे तब तक सुख नहीं मिलेगा। अब बच्चा, शरीर हर समय भारी पीड़ा से युक्त है, कितना कष्ट है, लेकिन कोई भी कष्ट प्रभाव नहीं। सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर तय त्रैलोक सुपासी। वो भगवान की शरणागति, भगवान के नाम में आनंद, विषयों में आनंद, रुपये में आनंद, भोगों में आनंद। सच्ची मानिए बच्चा नहीं है, सच्ची मानिए। जिनके हजारों रानियां थी, जो चक्रवर्ती सम्राट थे, जो भोगों में ही खेलते रहते थे, उन्होंने आखिरी परिणाम में यही निकाला कि मैं अतृप्त हूं। ये भोग वासना आज भी जला रही है, बिना भगवान की शरण में गए इसकी शांति नहीं। महाराज ये आती जैसे जो धर्मात्मा नरपति हुए हैं, उन्होंने अपना अनुभव भागवत आदि शास्त्रों में वर्णन किया। अपने पुत्र की 1000 वर्ष की आयु लेकर भोगा, फिर भी तृप्ति नहीं हुई, तब उन्होंने त्याग करके लिखा कि जो भगवान से विमुख है वो संपूर्ण संसार के भोगों को भोगे अकेला, तो भी वो तृप्त नहीं हो सकता, क्योंकि भोगों में तृप्ति नहीं, त्यागाच्छादनंतरम, भोगों का त्याग करके जो भगवान में चित्त लगाए वो आनंदित रहते। हर समय बच्चा एक अलौकिक आनंद रहता है, हृदय में एक अद्भुत सुख रहता है, जिस सुख में सब ये भोग दुख ये दोनों मिट जाते हैं, भोग सुख और दुख दोनों मिट जाते हैं। देखने में लगेगा कि संसारी आदमी जैसा उसका आचरण है, खेलना कूदना खाना पीना, लेकिन ये सब मायाकृत कार्यों से वो हर समय परे रहता है। वो चिदानंद तत्व में स्थित रहता है जो भगवान की आराधना करता है। बाहरी लक्षणों से नहीं पहचाना जा सकता कौन चिदानंद में स्थित है। यश सोनार जी मुंबई से, राघवेंद्र महाराज जी, महाराज जी आपने कृपा करके बताया था कि आसक्ति को नाम जप के द्वारा मोड़ा जा सकता है। मैं इस मार्ग पर चलने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन अंदर से आसक्ति बहुत जलन देती है और मन बहुत व्याकुल हो जाता है। उसके साथ मन में ये प्रश्न उठता है कि जब सब में भगवान ही विराजमान है, तो फिर जगत के प्राणियों में आसक्ति बंधन का कारण कैसे हो सकती है? नहीं, पहले सिद्धांत को समझो। अगर गीली लकड़ी निकाल करके और तुरंत उसमें आग लगाना चाहोगे तो नहीं लगेगी। गीली लकड़ी को सुखाना पड़ेगा, फिर उसमें आग लगेगी। तो विषयी मन को, मोही मन को प्रेम में डुबाना चाहो तो नहीं डूबेगा, वैराग्य की आग में उसे जलाना पड़ेगा। भगवान आदेश करते हैं, जो सब में विराजमान है वही कह रहे हैं, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी बर डोरी। माता से, पिता से, भाई से, पत्नी से, शरीर से, पुत्र से, धन से, मकान से, सब जगह से आसक्ति हटाओ। मेरी भावना करते हुए सबकी सेवा करो, लेकिन प्रियता ममता केवल मेरे चरणों में रखो। तो देखो फिर भगवान का कृपा प्रसाद देखो, तो सब में भगवान है। ये केवल बातें कर रहे हैं अपने लोग, ये अनुभव तो नहीं हुआ। अनुभव हो जाए तो फिर जलन कैसी? फिर तो प्रतिपल आनंद रहेगा। आप ही कह रहे जलन हो रही, जलन हो रही, इसका मतलब आसक्ति है।
सब में भगवान है। जब ये अनुभव हो जाएगा तो परमानंद की बाढ़ आ जाएगी, कोई आसक्ति नहीं, कोई कामना नहीं, तो सब में भगवान है। ये मानने के लिए पहले वैराग्य। देखो, तत्व को जानने के लिए दो पद्धतियां हमारे यहां शास्त्रों में वर्णन की गई हैं, अन्वय और व्यतिरेक। अन्वय माने है, व्यतिरेक माने नहीं है। तो पहले साधक को स्वीकार करना पड़ता है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जिसे भगवान शिव कह रहे, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सपना माने झूठा, ये जितना नाना तो ये सब झूठा है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, पहले उपासक को यहां से चलना होगा। और जब वो ऊंचाई पर पहुंचता है तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, सब कुछ वही राम है, वही ब्रह्म है, उसके सिवा कोई है नहीं। ये बात तब आएगी जब सिद्धावस्था आएगी। साधक अवस्था में हमको भावना करनी है और राग से बचना है, आसक्ति से बचना है। भावना तो सब में भगवान की करनी है, पर हमें आसक्त कहीं नहीं होना। ममता हमारे प्रभु के चरणों में केवल होनी चाहिए। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम है चातक तुलसीदास। तभी हमारी भक्ति पूर्ण होगी, नहीं तो हम विषयों में फंसे रहेंगे और बातें भक्ति की करेंगे, वैराग्य की करेंगे। बुलबुल जी रांची से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब जीवन में चीजें अपने मन के मुताबिक या जैसा सोचा है वैसा ना हो रहा हो, बहुत समय से प्रयास भी कर रहे हो, नतीजे भी ना मिल रहे हो, तो ऐसे में महाराज जी क्या करना? नाम जप, ऐसे में नाम जप करना चाहिए। क्योंकि नाम जप रूपी धन ना होने के कारण आपकी कामनाओं की दुर्दशा हो रही है। यदि नाम जप हो तो यही परलोक सकल सुख पावत मेरी सुभैया कृष्ण गुण संचो। इस लोक और परलोक के सारे सुख आपको प्राप्त हो जाएंगे यदि नाम रूपी धन है। यहां भी आनंद और परलोक में भी आनंद, यहां भोगों की बाहुल्यता और वहां परम पद की प्राप्ति दोनों प्राप्त होंगे। जो जो भगवान की शरण में गए, आज तक बताओ ऐसा रहा हो कि भगवान ने उसे दुखी किया हो तो बताओ। दुखी विभीषण लात मार के निकाल दिया था रावण ने, लंकाधिपति जाते ही भगवान ने बनाया और अपनी अनपायनी भक्ति दी, एक कल्प का राज दिया। प्रहलाद जी को, ध्रुव जी को, किसी भी महापुरुष को देखो यार, अगर सुखी होना है, लोक पर लोक के सुख प्राप्त करने हैं तो श्री हरि की शरण में आ जाओ, उनका नाम जप करने लगो। नाम जप करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो, कुछ कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अन मांगे आगे आवेगो, बिना मांगे आगे आगे आएगा। हम अपने जीवन की तुम्हें बात बता रहे हैं। दोनों पक्ष हमारे जीवन के हैं। एक पक्ष ऐसा है कि कई दिन जब भोजन नहीं मिला, निमुआ घाट के पास आए, गंगा किनारे किनारे, तो कई दिन भोजन नहीं मिला तो भूख मिटाने के लिए बालू खाए। ऐसे बालू मुंह में रख के गंगा जल से उतारा कि कुछ तो पेट में जाए, मालिक की शरण में हो जाए तो सब। यार गोस्वामी जी के सामने जब अकबर बादशाह ने ताज उतार के रखा ना, तब गोस्वामी जी ने यही कहा, जब राम का नहीं था तो टुकड़ों के लिए भटकता था, आज राम का हो तो बादशाह ताज उतार के। वो अहंकारी देहाभिमानी जीव भगवान की शरण में नहीं जाता, इसलिए भटकता रहता है। यदि भगवान की शरण में हो जाओ तो भगवान जैसे माँ अपने बच्चे को कब क्या चाहिए ये पता है, पहले से व्यवस्था करती है, ऐसे भगवान व्यवस्था करते हैं। करो सदा जिनके रखवारी, जिन्हें बालक राखे महतारी। महाराज जी, स्वार्थ की पूर्ति के लिए हम नाम जप करना शुरू किए, बिल्कुल करो। 1-2 महीने बाद ही कहते हैं कि अभी फर्क नहीं, जब तक अशुभ नष्ट नहीं होंगे तब तक बात नहीं बनेगी। करो तो शुरू तो करो, तुम शुरू करो, व्यवस्था हो जाएगी। पहले पाप नष्ट होगा, पहले अनर्थ की निवृत्ति होगी, तब तक तुम्हें सहना होगा। जब तक तुम्हारे पाप नष्ट नहीं होंगे तब तक तुम्हारा काम नहीं बनेगा। और नाम जप करो, और नाम जप करते जे ही पाप नष्ट हुए तो यहां मृत्यु लोक के सुख की क्या बात है। आप ब्रह्मा का पद मांगोगे तो ब्रह्मा का पद भी दे देंगे। भगवान है, वो भगवान है, अखिल लोकदायक विश्रामा, अखिल लोकों को विश्राम प्रदान करने वाले हैं। महाराज जी, दोनों पक्ष देखे जाते हैं। यहाँ उदाहरण पे आते हैं कि नाम जप करना शुरू किया तो उनके जीवन में अनुकूलता ही आने लग गई बहुत, और एक ऐसा भी है कि नाम जप करना शुरू किया तो अभी प्रतिकूलता का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे दोनों में नाम जप का बराबर फल है, लेकिन एक का शुभ प्रारंभ हो गया, संयोग बन गया, नाम जप किया और पुण्य का फल प्रारंभ हो गया। और एक नाम जप शुरू किया उस समय उसके पाप का फल प्रारंभ हो गया, तो पाप का फल उसे दुख दे रहा है। ये नाम जप का फल नहीं है। नाम जप तो आगे चलकर दोनों को परमानंद प्रदान करेगा, दोनों को परमानंद प्रदान करेगा। इसलिए नाम जप में धैर्य चाहिए। सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो जड़ भूमि, पातंजलि जी ने कहा, दीर्घ काल तक निरंतर आदर सहित नाम जप किया जाए तो संसार के भोगों की बात क्या, परम पद मिल जाएगा।
और तीसरा एक प्रकार और देखा जाता है कि नाम जब कर रहे हैं, सालों हो गए, तो महाराज जी उनके जीवन में दुख आ रहा है, बट एक अंदर से एक संतुष्टि हो गई कि प्रभु ने जो किया। जैसे महाराज जी काफी बार आता है उनका पुत्र गुजर गया, फिर भी कह रहे हैं कि श्री जी की वो विवेकवान है, भगवान ने उनको विवेक रूपी धन दिया, उस विवेक से वो तृप्त है कि वास्तविक ये जीव इतने ही समय के लिए आया था, भगवान ने कृपा करके उसको अपने पास बुला लिया। वास्तविक ये घटना मेरे को पवित्र करने के लिए की जा रही है। आज जो मेरा अपमान हुआ, भगवान की कृपा हुई जिससे मेरे देहाभिमान का नाश होगा। आज जो मेरी निंदा हो रही, इसमें भगवान की विशुद्ध कृपा है। मेरे बिना भोगे शरीर के पाप नष्ट हो रहे। वो ऐसा विवेकवान हो जाता है कि भगवान के द्वारा किए हुए विधान में प्रसन्न रहता है। वही तो भगवान का भक्त है, जो जो प्यारो करे सोई मोहि भावे। हरियाणा से राधे राधे। महाराज जी, महाराज जी आप कह रहे हैं कि आपकी पत्नी पहले मीठी मीठी बातें कहकर मुझे वृंदावन वास के लिए ले आई, और हमारा घर तो गुड़गांव में है, और पहले मैं उसकी पहले नंबर पे आता था, अब वो धीरे धीरे मैं पीछे जाता जा रहा हूँ। वृंदावन धाम और ठाकुर जी आ रहे हैं। जब वृंदावन लेके आई थी तो कहती थी यहाँ तो बस सोना और पड़े रहना, तुम्हारा भजन ही है। अब फिर कहने लगी एक माला करो, फिर कहने लगी भजन नहीं किया तो क्या फायदा, फिर कहने लगी ठाकुर जी के दर्शन नहीं किया तो क्या फायदा, अब कहने लगी है कि साधु संतों के दर्शन करने चाहिए। अब महाराज जी मैं ना ऐसा लग रहा है मैं धीरे धीरे फंसता जा रहा हूँ, मतलब वृंदावन में। कौन है यार? बड़ी कृपा है जो तुम्हें ऐसी पत्नी मिली, बड़ी कृपा है जो तुम्हें ऐसी पत्नी मिली। ये आपकी पत्नी भक्ति स्वरूपा है जो आपको क्रम से धीरे धीरे भगवान के नजदीक ला रही है। अब हम तो कहते हैं आपको मन से प्रणाम करना चाहिए अपनी पत्नी को, और गर्व करना चाहिए कि भगवान ने मुझे ऐसा जीवन साथी दिया जो मुझे भगवत मार्ग में ले आई, जो मुझे सत्य के मार्ग में ले आई, मेरा जीवन सार्थक कर दिया। कहाँ संसार और कहाँ वृंदावनवास, कहाँ संसारिक पुरुषों का दर्शन, कहाँ वैष्णवों का दर्शन। ये तो आपके ऊपर विशेष कृपा है। तो आपकी पत्नी को हम प्रणाम करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उसकी बात आप माने, ऐसी आपकी सद्बुद्धि हो, आप उसका विरोध न करें। बहुत अच्छे हैं जो सतमार्ग में आपको लगा दिया। शरीर तो छूटना ही है, अगर धाम में छूटा तो भगवत प्राप्ति हो गई, नाम जपते हुए छूटा तो भगवत प्राप्ति हो गई। साधु समागम से ये दो बातें प्राप्त होती हैं, भगवान की शरणागति और भगवान के नाम में प्रेम। बहुत कृपा है आप पर। ऋचा मिश्रा जी झारखंड से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी क्या श्री जी के लिए सच्ची भक्ति, प्रेम, व्याकुलता पूर्ण जन्म के भजन या गुरु कृपा से मिलती है या कोई और कारण है? अगर पूर्व में भजन किया है तो वो भी सहयोगी होता है, लेकिन इसमें प्रधान बात होती है यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। कोई कोई जो मन क्रम वचन छाण चतुराई, भजत कृपा करे रघुराई। जो मन से, वचन से, कर्म से भगवान की शरण में होकर निरंतर भगवान का सुमिरन करता है, सुमिरन करते करते उसके मल विक्षेप आवरण नष्ट हो जाते हैं और वो व्याकुल हो उठता है प्रभु के लिए। तो ये भगवान की कृपा हुई कि उसका साधन से प्रेम हो जाए। पहले साधन में प्रेम होना चाहिए। जो हमें नाम रूपी साधन, संत समागम रूपी साधन, ठाकुर सेवा, शास्त्र स्वाध्याय, समाज सेवा, परिवार की सेवा, ये सब कृष्णार्पणम वस्तु से हो, भगवद अर्पित करने के लिए, और निरंतर नाम जप हो। तो पूर्व जन्म का भजन अगर है तो फिर वो बचपन से भजन में लगा देता है। या कोई भोग की आकांक्षा से भ्रष्ट हुआ योगी है तो पहले भोग प्राप्त होता है, फिर उस भोग से उसे वैराग्य होता है, तब भजन में लग जाता है। लेकिन प्रेम ये केवल कृपा से प्राप्त होता है। इसका जन्म जन्मांतर के भजन से कोई तात्पर्य नहीं है। वो हो सकता है थोड़े दिन के भजन में प्रेमी बन जाए, उसकी ऐसी लगन लग गई, ऐसे महापुरुष की कृपा हो गई, ये कृपा संगत है। बिना कृपा के प्रेम प्रकट नहीं होता। इसमें साधन का अहंकार भी जब गलित हो जाता है और ये अनुभव होता है कि केवल प्रभु की कृपा से प्रभु का नाम जप हो रहा है, प्रभु की कृपा से प्रभु के संतों का संग मिल रहा है, प्रभु की कृपा से प्रभु में हमारा चित्त लग रहा है, ये तब प्रेम प्रकट होता है। व्याकुलता तद स्मरणेन परम व्याकुल देते। भक्ति का स्वरूप देवर्षि नारद जी ने बताया, तदर्पिता अखिलाचारिता तद स्मरणेन परम व्याकुल देते। समस्त आचरण भगवान के अनुकूल हो और एक क्षण के लिए भी विस्मरण होने पर हमारे हृदय में परम व्याकुलता जागृत हो जाए। जैसे मछली को जल से निकालो तो तड़पने लगती है जल के लिए, ऐसे भगवत स्मरण हमारा एक तार चले, थोड़ा भी विस्मरण हुआ तो व्याकुलता, प्राण व्याकुल हो जाए। अरे विस्मरण कैसे हो गया, तब जाकर के प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। रमेश कुमार जी सोनीपत से। राधे राधे महाराज जी।
हे गुरुदेव भगवान, वो मन क्या करे जो जानता है कि सत्य क्या है, पुण्य क्या है, धर्म क्या है, लेकिन असत्य की ओर चलता है, पाप कार्यों में लिप्त रहता है। असल बात वो जानता नहीं है, वो ऐसे ही है जैसे स्वप्न में हम देखा कि हम जग गए, स्वप्न में देखा कि हम जग गए और अमुक कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो स्वप्न में ही है, अभी जगा नहीं हुआ है। जब जग जाओगे तो फिर ये भोग विलास, ये गलत आचरण, ये सब अच्छा नहीं लगा। जाने सो तबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। समस्त भोगों से वैराग्य हो जाए, कुछ अच्छा ना लगे तो वास्तविक जानकारी वो हुई। अभी स्वाप्निक जानकारी है, सुना है कि भोगों में सुख नहीं है, ऐसा है वैसा, लेकिन मन लालयित है भोगों के लिए। अभी मलिनता गई नहीं, अभी विक्षेप मल आवरण सब बना हुआ है। इसलिए डट के साधना करो। जानकारी का सदुपयोग करने के लिए अध्यात्म बल चाहिए। हम जानते हैं ये नहीं करना चाहिए, फिर भी कर रहे हैं। हम जानते हैं करना चाहिए, फिर भी नहीं कर पा रहे हैं। इसका कारण है आध्यात्मिक बल की कमी। आध्यात्मिक बल संतों के समागम से, भगवान नाम जप से, शास्त्र स्वाध्याय से, संयम नियम से ये अंदर जागृत होता है। फिर दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाता है साधक, जो बोलता है वही करता है, जो सोचता है वो सत्य सोचता है, असत सोच को रौंद करके वो सत्य मार्ग का पथिक बन जाता है। तो इसमें साधना की जरूरत है। अब आजकल की क्या साधना, 10-11 बजे तक सोते हैं लोग। बड़ी पीड़ा है इस बात की कि लोग ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जगते हैं, रात्रि में मनोरंजन करते हैं, मन विलास में समय व्यतीत करते हैं और 2 बजे 3 बजे सो जाएंगे और 10-11 बजे तक सोते रहेंगे। जो हमारे जीवन की मधुर बेला भगवत आराधना, शास्त्र स्वाध्याय, भगवत ध्यान की है, वो निद्रा में नष्ट कर देते हैं। फिर जगह फिर वही भोग विलास, रुपया पैसा, मान प्रतिष्ठा, इसी में पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। वृथा बलगन करत देवस खोवत सकल, सोवतन रात नहीं जात जानी, ऐसे ही भांति कबहो न समझे कछु, कौन सुख दुख को लाभ हानि। क्या वास्तविक सुख है, क्या दुख है, क्या लाभ है, क्या हानि है, ये जीव समझ नहीं पा रहा है। सुख है भगवान का यश श्रवण करना, यश गान करना, नाम जप करना, परोपकार करना, धर्म पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भगवत स्मृति में रहना। दुख है भगवान को भूल करके संसार के भोगों में रत होकर समय को नष्ट करना। बड़ा भयावह है। रोज आयु हमारी नष्ट होती चली जा रही है। दिन गया, रात गई, ये सब हमारी आयु से कट रहे हैं। अब हमारी आयु थोड़ी रहती चली जाए, पता नहीं शाम तक जिएंगे कि नहीं जिएंगे, कल तक जिएंगे कि नहीं जिएंगे। फिर भी हम प्रभु को नहीं सुमिरन कर रहे, फिर भी हम अपने कल्याण की बात नहीं सोच रहे। बड़ी अज्ञानता है, हमें सावधान हो जाना चाहिए। केवल मनुष्य शरीर से ही साधना करके हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये जो जानकारी है, इसका प्रयोग तभी होगा जब खूब नाम जप करोगे, अध्यात्म बल वाले बनोगे। श्री हरिवंश नाम बल लहो, अपने मन भाई सब कहो, रहो शरण हरिवंश की। जब हम नाम जप करते हैं, आचार्य गुरु की शरण में होते हैं, तो हमें वो बल प्राप्त होता है कि जो हमें जानकारी मिली है उसके अनुसार हम चल पाते हैं। नहीं, जानकारी तो सबको है यार, कि संसारिक आदमी भी जानता है यहाँ से कुछ लेके नहीं जाएगा, लेकिन थोड़ी थोड़ी बात के लिए वो लड़ जाते हैं, वो एक दूसरे का हिंसा कर देते हैं। क्या ज्ञान है? जब यहाँ से कुछ ले नहीं जाओगे तो धैर्यवान क्यों नहीं बनते, समता क्यों नहीं लाते, शांत क्यों नहीं रहते? लेकिन वो ज्ञान केवल बातों का है, अंदर ज्ञान नहीं। अंदर ज्ञान अध्यात्म ज्ञान है, और सच्चा ज्ञान जब प्रकट हो जाएगा तो फिर संसार से वैराग्य हो जाएगा। संसार में रहते हुए भी वो असंग रहेगा और परमात्मा प्राप्ति के लिए व्याकुल रहेगा कि रोज का रोज हमारा प्रतिपल नष्ट होता जा रहा है। जल्दी से मुझे भगवत प्राप्ति हो जाए, जल्दी से मुझे ज्ञान प्राप्त हो जाए। पता नहीं शरीर छूट जाए तो फिर अधूरा जीवन, फिर किस योनि में जन्म मिले। जब भरत जैसे महापुरुष को हिरण की योनि मिल सकती है, तो अपने लोगों को नाली का कीड़ा बनने में कितनी देर लगेगी? इसलिए बहुत सावधान होकर नाम जप करो, और जो जानकारी है उसका प्रयोग तभी कर पाओगे जब अध्यात्म बल वाले बनोगे। राजीव माहेश्वरी जी गाजियाबाद से। महाराज जी, भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिलाने को कैसे समझें? पहले भजन करो। भजन करते करते जब अहंकार भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है, तब होता है ये। हृदय में प्रेरणा हुई, और प्रेरक रघुवंश विभूषण, वो वही करता है, वो सिद्ध पुरुष होता है। साधक को हृदय की प्रेरणा के अनुसार नहीं करना चाहिए। हृदय की प्रेरणा को शास्त्र और संतों की वाणी से जांचना चाहिए। शास्त्र प्रमाणित प्रेरणा है तो करेंगे, शास्त्र प्रमाणित नहीं तो नहीं करेंगे। सिद्ध पुरुष या मूर्ख पुरुष, दो ही हृदय की प्रेरणा से चलते हैं। मूर्ख है, उसको ज्ञान नहीं, तो जो मन में आया सो कर बैठा। सिद्ध पुरुष वो भगवान की प्रेरणा जो होगी वही वो करेगा,
उसके हृदय में कोई संकल्प विकल्प नहीं होता। हम बीच वालों को जो संकल्प विकल्प वाले हैं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो, कार्य और अकार्य, विधि और निषेध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसकी जांच शास्त्रों से या संतवाणी से करनी चाहिए। अगर वो संतवाणी और शास्त्र से मिलती हुई बात है तो हम करेंगे, वो विधि है। अगर नहीं मिलती तो वो निषेध है, हम नहीं करेंगे। हृदय की प्रेरणा के अनुसार सिद्ध पुरुष चलता है, साधक को शास्त्र आज्ञा के अनुसार चलना चाहिए। रामजी लाल हरियाणा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपकी कृपा से असीम आनंद का अनुभव कर रहा हूँ महाराज जी। पर एक शास्त्रों में दो वाक्य एक दूसरे के विपरीत से लग रहे थे, इसलिए उसका सत्य जानने के लिए आपके पास आया हूँ महाराज जी। एक वाक्य था कि मिट्टी, पत्थर, पेड़ पौधे, जीव मात्र व कण कण में परमात्मा समाये हैं, इसलिए प्रेम करो महाराज जी। दूसरा था कि संसार, परिवार, ये शरीर भी अपना नहीं है, परमात्मा अपना है, अपना था अपना रहेगा, तो परमात्मा से प्रेम करना चाहिए। पहली बात समझना है, पहला जो शब्द है वो सिद्ध पुरुष का है, दूसरा जो शब्द है वो साधक के लिए है। विरोधाभास नहीं है, आप समझ नहीं पा रहे। प्रारंभिक साधक को सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन बांध बटोरी, सबसे वैराग्य धारण करो। पहला सूत्र है साधक के लिए, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। उसी वाक्य को ये कहा गया है कि सबसे हटाओ असंगो हम पुरुषा, सबसे संग हटाओ, सबका राग मिटाओ, सबकी मोह ममता मिटाओ, एकमात्र भगवान में लगाओ। और जब भगवान में लग गई तो जिधर देखता है उधर भगवान नजर आते हैं। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान। अब वो सब में भगवान, कण कण में भगवान देखता है। अब वो अनुरागी हो गया है, अब वैरागी नहीं, अब अनुरागी हो गया है। लेकिन अनुरागी होने के पहले वैरागी होना पड़ेगा। वैराग्य संपूर्ण चराचर जगत से असंग होकर एकमात्र भगवान के नाम रूप लीला धाम में रत रहना, सब में भगवान की भावना करके सेवा करना, अपना सांसारिक संबंध न रखना, तब जाकर के आध्यात्मिक स्थिति आती है। एक स्थिति का वर्णन है, एक साधना का वर्णन है, तो इसमें विरोधाभास क्या है, समझ पाए आप जी। रजत कुमार जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आध्यात्मिक ज्ञान का जिज्ञासु भक्त आगे चलकर किस मोड़ पर प्रेमी भक्त के रूप में परिवर्तित हो जाता है? भगवान की कृपा से जब किसी प्रेमी भक्त का मिलान होता है, जैसे अपने जीवन में संन्यास मार्ग के पथिक थे, काशी में बैठे हुए थे, एक संत आए, उन्होंने कहा बाबा क्या बैठे बैठे आंख मुंह देख कर रहा, चल रास लीला हो रही देख लो। भाई जी का अंध विश्वविद्यालय है, भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, हमारी रुचि नहीं है जो अपने चिंतन में। अरे उनका चलो ना बाबा, जैसे कोई अपना सगा बहुत हट करके कहता है, ऐसे वो संत पीछे पड़ गए। तो हमने सोचा विश्वनाथ जी की प्रेरणा है, चलते हैं, भागवती की कार्य तो है, देख लेते हैं। जे ही गए तो सुबह चैतन्य लीला और शाम के रास लीला। एक दिन देखा, दूसरे दिन समय से पहले पहुंच गए। 1 महीना देखा, चिल्ला के रो पड़े, कभी रोना नहीं आता था। और श्री राम शर्मा आचार्य लीला के आचार्य थे, तो हमारे मन में आया कि ये लीला इनकी तो होती रहती है, अगर मुझे किसी सेवा में रख ले तो मैं इनकी सेवा करूंगा, रोज लीला देखूंगा। ऐसी भावना से उठे और उनके चरणों में साष्टांग दंडवत। अरे बाबा मार दियो, अरे बाबा मार दियो, ब्रजवासी अपनी भाषा। तो हम रो के कहा स्वामी जी मुझे अपने साथ रख लीजिए और अपनी सेवा में रख लीजिए, मुझे रोज रास लीला देखने को मिलेगी, इसलिए आप ऐसा कर। तो उनका बाबा साथ तो नहीं रख सकता, लेकिन एक बात कह रहा हूं, अगर तू वृंदावन एक बार आ जा तो बिहारी जी तुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। ये हमारे अव्यक्त सदगुरु उनकी जवान में बैठकर बोल गए, एक बार तू वृंदावन आ जा, तुझे बिहारी जी कभी नहीं छोड़ेंगे। बस लगन लग गई, वृंदावन जाना है, वृंदावन जाना है। अपना पैसा ना हमें रास्ता मालूम, कैसे कहा कैसे, तो भगवान मोड़ देते हैं। हमारा मार्ग तो अहम ब्रह्मास्मि का था और भगवान ने मोड़ दिया, इस प्रेम मार्ग में मोड़ दिया भगवान ने। हमारी कोई सामर्थ्य नहीं, ये जहां पर कृपा न करे पुरारी सो न पाओ मुनि भगत हमारी, ये विश्वनाथ जी की कृपा से, विश्वनाथ जी की कृपा से। और काशी में भी ऐसा था, ये साथ चलते थे कभी कभी दर्शन कराने के लिए, जिस गली से चलते तो हर हर महादेव, हर हर, वो जटाए वो बेत, लोग दुकान वाले देख देख हर हर बहाल। अब इस समय तो रोज डायलिसिस होता है, किडनी फेल है, उस समय जो स्वरूप था वो देखने लायक था। बड़ा जीवन भगवान की कृपा से मंगल में व्यतीत हुआ। ये जो मोड़ हुआ ये रासलीला से हुआ, ये भगवान की कृपा से हुआ। फिर तो अब भगवान विश्वनाथ जी की कृपा से वृंदावन बिहारी बिहारी जी के साथ श्री राम शर्मा आचार्य के वो वचन, एक बार वृंदावन आ जा तुझे बिहारी जी छोड़ेंगे नहीं, तो पक्का
बिहारी जी ने ऐसा पकड़ा कि नियम दिला दिया कि वृंदावन से बाहर नहीं जाना, ब्रज से बाहर नहीं जाना, बस बरसानानंद गाओ, वृंदावन, इतने जीवन रह गया है। मानस ठकराल जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं ईश्वर के प्रति इस प्रकार समर्पण कैसे करूं कि मेरी हर इच्छा पूरी भी हो जाए और मैं ईश्वर का प्रिय भी बन जाऊं? नाम जप करो, नाम जप से बुद्धि पवित्र होती है। सजेत हरिवंश चंद्र नाम उच्चार वर्धित सुबुद्धि। जब हम भगवान का नाम जप करते हैं तो हमारी बुद्धि में सुबुद्धि प्रकट होती है। कुबुद्धि से इच्छाएं प्रकट होती है, सुबुद्धि से इच्छाएं शांत हो जाती है। जब कुमति होती है तब विषय भोगों की इच्छा जागृत होती है। जब सुमति होती है तो धर्म, सत्य, नियम, भगवान, इनमें हमारी बुद्धि लगती है। हमारी इच्छाएं क्या हैं? व्यर्थ की इच्छाएं हैं, बेकार की इच्छाएं हैं। भगवान से प्रार्थना करो कोई इच्छा ही ना रह जाए। भगवान से प्रार्थना करो, नाथ आप ऐसी कृपा करो कि मेरे अंदर कोई इच्छा ना रह जाए, आपके भजन के सिवा, आपकी प्रीति के सिवा, आपके धर्म पालन के सिवा मेरे अंदर कोई इच्छा ना रह जाए। अगर इच्छा है तो आपसे मिलन की हो, इच्छा है तो आपके भजन की हो, इच्छा है तो आपकी इच्छा का पालन करने के लिए हो। अपनी इच्छाएं तो बहुत यार घटिया है, बहुत घटिया इच्छा है। रुपया मिल जाए, भोग मिल जाए, ये मिल जाए, वो सब यही रह जाएगा, बहुत घटिया। हम तो ऊब चुके मन की दौड़ा दौड़ी से, मन के भाग से, देख देख के कि ये गंदा सब, जैसे अमृत के कुंड में डालने चलो नाली के कीड़े को तो नाली में ही जाता है। ये गंदा गंदगी की तरफ ही भागता है, प्रभु की तरफ नहीं जाता है। इसको लाख समझाओ तब भी नहीं जाता है। ये भजन बल से जाएगा, दूसरा बल नहीं है। जब तक भजन नहीं करोगे तब तक बात नहीं बनेगी। खूब नाम जप करो, इसीलिए जय जयकार है कलयुग की, जिसमें नाम के प्रताप से सब साधनों को शून्य करके और अंक के रूप में नाम विराजमान है और बेड़ा पार हो जाता है। ये कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, श्री रघुनाथ नाम बिन नाहि नान आधार। भगवान का नाम ले लिया, सब बात बन गई। खूब नाम जप करो, भजन करो, भजन से सब ठीक हो जाएगा। सुरुचि चौबे जी, आगरा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं पिछले लगभग 15 वर्षों से ध्यान और आत्म खोज के मार्ग पर हूँ। इस दौरान मैंने भगवत गीता, उपनिषद जैसे वेदांत ग्रंथों का भी अध्ययन किया। महाराज जी, आपका भाव यह है कि कह रहे कि आपको समझ आ रहा है कि मैं शुद्ध चैतन्य हूँ और मानव जीवन का मूल उद्देश्य आत्म साक्षात्कार द्वारा दुखों से मुक्ति पाना है। पर महाराज जी, मेरे जीवन में कोई गुरु नहीं है और मुझे समझ नहीं आ रहा, कभी तो मुझे भक्ति मार्ग अच्छा लगता है, फिर कभी ज्ञान मार्ग अच्छा लगता है, तो मैं कहाँ एक मार्ग पे स्थित हो पाऊं? क्या मुझे भक्ति मार्ग? भगवान से प्रार्थना कीजिए। जब हम दुचित हो तो सर्वज्ञ भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान को गुरु बनाओ। हे श्री कृष्ण, हे श्री राम, मैं आपको गुरु रूप से वरण करती हूँ। यदि आप प्रगट में गुरु रूप से आप मुझे स्वीकार करके सतमार्ग में बढ़ाना चाहते हैं तो या तो मुझे बुला लीजिए या आप आ जाइए और मुझे स्वीकार कीजिए। मुझे सतमार्ग की प्रबल लालसा है और बिना गुरु के गाइड किए हम इस मार्ग में चल नहीं सकते। इसलिए आप गुरु रूप से आइए, भगवान से प्रार्थना कीजिए। बहुत जल्दी प्रार्थना सुनेंगे और किसी न किसी रूप में आकर आपको सतमार्ग का दर्शन करा देंगे। बिना गुरु के तो सतमार्ग में चल पाना बड़ा कठिन है। यही दशा रहती जैसी आपकी दशा है। गुरु हो जाए ना तो बात बन जाती है। गुरुदेव भगवान ने जो हमें मंत्र दिया, उपासना दी, नाम दी, उसी में हम चल पड़ते। बिना गुरु कृपा के कुछ नहीं। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो गुरुदेव का वर्ण तो करना ही चाहिए, पर पहले भगवान को गुरु रूप से वर्ण करना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, तो वही भगवान गुरु रूप से मिलेंगे। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर निकल। जिनके वचन रूपी सूर्य के प्रकाश से महामोह रूपी अंधकार का नाश हो जाता है, ऐसे नर्तनधारी हरि रूप गुरुदेव को मैं प्रणाम करता हूँ, उनकी चरण वंदना करता हूँ। महाराज जी, यही मेरे लिए मेरे गुरु रूप बन के भगवान आए हैं, ऐसा भाव अंदर कब प्रकट होता है? वो आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा, पहली दृष्टि में आ जाएगा, पहली दृष्टि में आ जाएगा। जब हम इस मार्ग में प्रिया प्रीतम के मार्ग में चले तब हमें गुरु की जरूरत है। बिना गुरु के तो मार्ग ही नहीं। बचपन से गुरुदेव की कृपा से ही चले। तो हमने श्री जी से प्रार्थना की कि लाडली जी, मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं रसिक गुरुदेव को खोज पाऊं, आप कृपा करके। तो एक ब्रजवासी हैं, उन्होंने कहा एक दिन, बाबा बड़े जोर का महात्मा है, वो तो अपनी ब्रजभाषा में बात करते हैं, बाबा एक बार देख लो, मिलो, हमारी इच्छा है। तुमका कहाँ है? बोले लाडली कुंज में रहते हैं। दर्शन करने गए राधा वल्लभ जी के, तो हरिवंश महाप्रभु के पूज्य गोस्वामी जी सेवा में थे हरिवंश महाप्रभु के मंदिर में। तो उनका बाबा हमारे संप्रदाय में एक रसिक सिद्ध संत है, कभी आप उनसे मिले? तो उनका महाराज किनसे? तो वही नाम उन्होंने ले लिया। अब तो उनका ये तो श्री जी की प्रेरणा है। ब्रजवासी और आचार्य गुरुदेव आदेश कर रहे हैं, इसका मतलब मुझे जाना चाहिए। शाम टाइम गए,
दरवाजा खटखटाया, अंदर से बंद था। काफी देर खटखटाने के बाद महाराज जी जो निकले, पहला दर्शन हुआ। अश्रुओं से कपोल भीगे हुए, रोमांच शरीर पूरा लड़खड़ा रहे थे। और जो ही देखा सन्यासी तेरी सिटकिनी बंद कर दी हमें बाहर करके। अरे हमका सब गड़बड़ हो गया। वह महाराज जी हम राधा वल्लभी है, 3 दिन हो गए राधा वल्लभी राधा वल्लभ जी के चरण। महाराज जी ने फिर खोला, ऐसे देखा। महाराज जी को पहली दृष्टि में देखते ही लगा मिल गए, जिनकी खोज थी मिल गए। और उन्होंने स्वीकार किया और निहाल कर दिया, त्रिगुण माया से मुक्त कर दिया। त्रिगुणातीत जो ब्रह्मानंद को भी फीका कर देने वाला रस है, प्रिया प्रीतम का प्रेम रस, उनकी चरणों की कृपा से वो मार्ग मिल गया, यत् किंचित किनका मिल गया। तो गुरुदेव पहली दृष्टि में ही समझ में आ जाएगा कि ये मेरे वही पर ब्रह्म परमात्मा है जिनकी मैं खोज कर रहा था। मेरे गुरुदेव हैं, जिनकी दृष्टि पड़ते हैं, जिनकी वाणी सुनते ही लगा जिनकी मैं खोज कर रहा था मिल गए। समझ लो गुरुदेव मिल गए। आयुष भाटिया जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ये प्रश्न बहुत सारे ऐसे जनों का है जो ऑफिस के कार्य में इतने सारा बिजी रहते हैं कि काम और तनाव में रहते हुए भगवान से जुड़ना भी चाहते हैं, पर कोई सरल तरीका चाहते हैं कि हर 5 मिनट में राधा नाम एक बार ले लिया करो। इससे बड़ा सरल तरीका आपको हम क्या बताएं। हर 5 मिनट में एक बार राधा नाम ले लो, तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हर 5 मिनट में एक बार राधा नाम। 5 मिनट के बाद खाली नहीं जाना चाहिए। एक बार राधा बोलो, फिर 5 मिनट अपने कार्य में लगो, फिर एक बार राधा बोलो। इसमें क्या परेशानी है कि आपको एक बार राधा बोलने का समय नहीं मिलेगा ऑफिस में? 5 मिनट में एक बार, तो आपकी एकाग्रता नाम की तरफ होने लगेगी। यार 5 मिनट में राधा बोलना है, बोल गए राधा। यार कहीं भूल ना हो जाए राधा नाम की, बोल गए राधा। आप निरंतर भजन करने लगेंगे यदि हमारी बात मान ले तो। हर 5 मिनट में एक बार राधा नाम बोलो और फिर देखो नाम का प्रताप आपको कैसे सुख देता है, कैसे आपकी चिंताओं का हरण करता है, कैसे आपको ऑफिस में लगे रहने पर भी नाम जप कराता है। युद्ध से ज्यादा आपका ऑफिस का काम कठिन नहीं है। युद्ध में अपने प्राणों को बचाना है और शत्रु के प्राणों का हरण करना है। और भगवान ने कहा मामनुस्मर युद्ध च। अर्जुन से कहा युद्ध करते हुए मेरा स्मरण करो। तो ऑफिस का काम करते हुए भी हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं। राधा, फिर अपने कार्य में लग गए। 5 मिनट राधा, फिर अपने कार्य में लग गए राधा। देख लेना जीवन आपका एक महात्मा को जो गति प्राप्त होती है वही गति अपने कर्म का पालन करते हुए, कृष्णार्पणम मस्तु कर्म करते हुए भगवान नाम जापक को प्राप्त होती है। चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे वो बॉर्डर पर खड़ा हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो किसान हो, कोई भी हो, सबके लिए भगवत प्राप्ति का मार्ग खुला हुआ सरल है। आप जो कर रहे हो धर्म पूर्वक करो, सत्य पूर्वक करो, भगवान को समर्पित करो। बीच बीच में भगवान का नाम जप करते जाओ, बेड़ा पार हो जाएगा। हमारी बात समझो, कोई कठिनता नहीं है। दिव्या शर्मा जी राजस्थान से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, उमा राम स्वभाव जही जाना, ताकि भजन तजी भावना आना, ये संवाद जासु उर आवा, रघुपति चरण भक्ति सोई पावा। महाराज जी, इस चौपाई में भगवान शंकर ने संवाद का क्या अर्थ समझाया है जिससे श्री राम जी के चरणों की भक्ति प्राप्त होती है? भगवान की लीला कथा, भगवान की जो लीला कथा है, वो जो भगवान की लीला कथा सुनता है तो महामोह का नाश होकर प्रेम का प्रकाश कर देती है भगवान की लीला कथा। संवाद का मतलब जितना भगवान का चरित्र संपूर्ण चरित्र के अंतर्गत आएगा, उसमें इतना नहीं आएगा कि उतने संवाद के कहे। जैसे काकभूषण जी ने सारांश में भगवान की रामचरितमानस लीला गरुड़ जी को सुनाई, तो तुलसीदास जी ने उसे विशाल करके सुनाई, भरद्वाज याज्ञवल्क्य ने। तो ये जो संवाद श्री रघुनाथ जी के पावन चरित्र का जो सुनेगा वो उनके स्वभाव को जानेगा, और जो स्वभाव को जानेगा वो फिर भजन छोड़कर और कुछ नहीं कर सकता। महाराज जी, राम जी का स्वभाव कैसा है? परम करुणा में, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। जे अघ बधेव व्याध जिमि बाली, सोई सुकंठ पुनि कीन कुचाली, सोई करतूति विभीषण केरी, सपने हो राम न तिन हेरी। विचार करो, इतना बड़ा दुख भोग रहे थे सुग्रीव जी, जीना मुश्किल था महाराज। सुग्रीव जी का जीना मुश्किल था। केवल एक जगह थी जहां श्राप के बस ऋषि मुख पर्वत पर ये बाली नहीं जा सकता था, नहीं तो कहीं नहीं ठहर सकते थे त्रिभुवन में। बाली का भय भयभीत करता रहता और फंस जाते थे तो ऐसी पिटाई करता कि प्राण निकल जाए, प्राण बचाकर भागते। जब श्री हनुमान जी की कृपा से राम जी का मिलन हुआ, उनको विश्वास भगवान ने दिलाया कि मैं एक ही बाण से बाली का वध कर दूंगा। भगवान ने अग्नि को साक्षी करके मित्रता की सुग्रीव से। सुग्रीव जी ने परीक्षा ली, ताल के वृक्ष और दुंदुभि राक्षस की हड्डियों का एक बाण से विध्वंस कर देना, तब समझ गए ये बाली को मार सकते हैं। जब भगवान ने बाली को मारा, सुग्रीव को निर्भय किया, सुग्रीव को राजा बनाया,
और प्रवर्षण पर्वत पर 4 महीने भगवान चातुर्मास किए, एक बार भी दंडवत करने सुग्रीव जी नहीं गए, एक बार भी। तब भगवान को लगा कि लक्ष्मण देखो, सीता की श्रुति कभी मिली नहीं और सुग्रीव हो सुधि मोहे बिसारी। वो तो राजकोष और रानी प्राप्त हो गई, मनमानी सुख प्राप्त हो गया, भय खत्म हो गया, जाओ उनको लेवा करके लाओ। उन्हीं सुग्रीव को जिनके ये आचरण है, अयोध्या में सर्वश्रेष्ठ आसन पर बैठा कर भगवान कहते हैं इनकी कृपा से, इनके सहयोग से लंकाधिपति रावण पर विजय प्राप्त की, सम्मान मिला। इनके जैसा करुणामय, इनके जैसा कृपालु, उमा राम स्वभाव जे जाना ताय भजन तज। घोर अपराध करके घोर पापी हो, कोटि विप्र बदला गए जाहु आए शरण तज। ऐसा कौन कृपालु होगा कि घोर अपराधी, घोर पतित, बेविचारी, नीच को भी परम पद प्रदान कर दे। वो है रघुनाथ जी, वो है भगवान राम। तो इसीलिए भगवान शंकर कहते हैं उमा राम स्वभाव जे जाना ताय भजन तज भाव नाना। जो भगवान की लीला कथा सुनता है उसके महामोह का नाश हो जाता है। महामोह महिषेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। भगवान की चर्चा महाकाली स्वरूप है और ये महामोह महिषासुर का मर्दन करके ज्ञान का प्रकाश कर देती है, प्रेम का प्रकाश कर देती है। इसलिए भगवान के चरित्र सुनना और भगवान का नाम जप करना, यही जीवन बना ले, इसी से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।